नो डाउट एज अ होम मेकर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और समटाइम्स वर्कलोड भी बहुत जाता है और साथ में उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, बस जिससे हम पैनिक होना स्टार्ट कर जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो बस आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना सिखाऊंगी, कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो बेसिक मेरा आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों की लाइफ चेंज करने का है। लाइफ चेंजिंग हैबिट्स का मेन है कि अपनी लाइफ को स्मूथली कैसे लेके जाना है, कैसे अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस को अडॉप्ट करना है जिससे आपकी लाइफ जो है वो प्रॉपर वे में आ जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए और आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। अच्छा, साथ साथ टिप्स का भी जिक्र करूँगी, लेकिन साथ ही मैं फ़ोल्डिंग वे बता दूँ। मैंने बेडशीट को इस तरीके से फ़ोल्डिंग वे आपको बहुत ज़्यादा तरीके बताए हुए हैं मेरी वीडियोस में। तो इस तरीके से यकीन करें, जब आप बेडशीट डालते हैं ना तो इतना मज़ा आता है ना, हर चीज़ उसके अंदर होती है उसके तकिए के, और वो कोई गुमने का खदशा नहीं होता और बड़ा डिसेंट वे लगता है इस तरीके से। तो बस पहली जो हैबिट है ना वो ये है कि आपने सुबह उठते सारी नमाज़ और कुरान से स्टार्ट करें अपने दिन का। बिलीव मी, क्योंकि नमाज़ और कुरान, अल्लाह के ज़िक्र में इतनी बरकत है ना, वो ना सिर्फ आपके रिस्क में बरकत होगी बल्कि आपके टाइम में भी बरकत होती है, आपके कामों में बरकत होती है। बाद में कोई किसी और टाइम में सो जाएं, जैसे मैं हूँ नमाज़ पढ़ के अपने कुछ काम करके तो बीच में सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सोया होता है तो उसको तो नहीं मैं उठाती। तो फिर मैं बीच में अपने 2-3 काम जो मैंने सुबह के लिए रखे होते हैं वो करके मैं फिर थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, अपनी नींद पूरी करती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। लेकिन दिन का स्टार्ट जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से ज़रूर किया करें। तो सबसे पहली हैबिट तो ये अडॉप्ट कर लें तो इंशाल्लाह आपकी सारी टेंशनें यहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हैबिट है 1 मिनट वर्क हैबिट। यानी आपने अपने कामों की हैबिट को बना लें, 1 मिनट काम की आदत बना लें। अपने कामों का ढेर मत बनाया करें, क्योंकि जब ढेर बन जाता है ना तो फिर आप हेक्टिक हो जाते हो, आप पैनिक हो जाते हो, आपको टाइम ज़्यादा लगता है उस काम के लिए। तो इसीलिए अगर लगे हाथ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, किचन से बाहर जा रहे हैं या रूम से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे 2-3 काम है तो उसको फ़ौरन लगे हाथ कर लें। कोई चीज़ साइड टेबल पे पड़ी रह गई है उसको उठा लें, क्योंकि रात को चीज़ें हम रखते हैं, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें लगे हाथ। इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। लेकिन अगर आप चीज़ों को वहीं पे छोड़ते जाएंगे और तो फिर 1 मिनट नहीं लगेगा, फिर 5 से 6 मिनट, 6 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से फिर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे सिंक में बर्तन बहुत ज़्यादा आप लोग जमा हम लोग कर लेते हैं, तो अगर 1-2 सिर्फ खाना खाया तो साथ ही सिंक वॉश कर लें, साथ ही वो बर्तन वॉश कर लें, तो इस तरह बर्तनों का भी ढेर नहीं लगेगा। आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, क्योंकि इतने काम के प्रेशर में, बर्डन में इंसान की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। तो सेकंड टिप जो है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपने आप को संवारा करें। ज़ाहिर सी बात है, घर में अपने आप को शीशे में देख के, यानी कि आप अपना, मैं एक चीज़ बस कहती हूँ कि अपने आप को देख के शुक्र अदा किया करें। देखें, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने आप को शुक्र अदा करके आगे बढ़ना, अल्लाह ताला इसी पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला इसी पे नेमतें अदा करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सुबह उठ के फ्रेश हों, कोई इतने एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं। ज़ाहिर सी बात है, गर्मी बहुत है, किचन में काम भी करना है। हाँ, आप अलग ड्रेस रख सकते हैं किचन के कामों के लिए, लेकिन सुबह उठते सार, क्योंकि नमाज और कुरान के साथ स्टार्ट करना है, तो साफ़ सुथरा ड्रेस पहने, मतलब शावर लेके, और साथ ही अपने इसके स्टार्ट करें। और उसके बाद लाइट सा थोड़ा सा, जब आप सुबह उठते हैं, बाहर आते हैं अपनी फैमिली में, तो लाइट सा मेकअप कर लें। तो इससे क्या होगा, एक प्रेजेंटेबल लुक आएगी, पर्सनैलिटी आपकी उससे इन्हेंस होगी। और अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपके फैमिली मेम्बर्स की, तुम अच्छी लग रही हो, कि इवन कि नो डाउट कामों का प्रेशर और बर्डन के बावजूद हम अपने आप को अच्छे से रख रहे हैं। नेक्स्ट टिप ये दूंगी कि लो मतलब कि ना लो बजट आइडियाज़ पे चला करें, यानी लो बजट चीज़ों को अडॉप्ट किया करें। फॉर एग्जांपल आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, कोशिश किया करें अपने पैसों की बचत करें, अपने पैसे सेव करें। तो कुछ ऐसे, ये देखें, मैं बस यहाँ पे एक टिप देना चाह रही थी। तो ये मैंने सिर्फ दुपट्टा लिया था, और ये मुझे दुपट्टा इतना खूबसूरत लगा ना, उसके साथ मैंने ये जो है अपनी शर्ट और ट्राउज़र बनाई और उसके अंदर लेसिस का इस तरह कंट्रास्ट कर लिया कि वो एक ब्रांडेड ड्रेस लग रहा है। ये मैंने लोकल मार्केट से सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन उस मतलब कम पैसों में ले करके मैंने एक अच्छी चीज़ बना ली। ज़रूरी नहीं आप महंगे महंगे ब्रांड से चीज़ें लें तो वो आप खूबसूरत देख सकते हैं, ऐसे कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई किसी साइंटिस्ट ने नहीं ये चीज़ बोली हुई।
अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है डीक्लटरिंग। अपने घर में कोई भी चीज़ है जो आपकी मतलब आपकी इस्तेमाल की अब नहीं रही, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बेटे के यहाँ पे अब कपड़े छोटे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं सारे इसमें अब मैं ये जमा करके रखती तो आप खुद सोच सकते हैं कितना ढेर बन जाना था। तो मैं लगी हाँ, जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती तो मैं एक शॉपर में रखती जाती हूँ, फिर किसी भी ज़रूरतमंद को या कोई भी अगर आपसे लेना चाहे या फिर मैं देख लेती हूँ किसी की ज़रूरत है, तो अब मैंने ये रख लिया। अभी तक तो कोई नहीं मेरे पास आया, लेकिन जैसे ही कोई आएगा तो मैं ये दे दूँगी। नेक्स्ट मुझसे किसी ने ये रिव्यू पूछा था पैम्पर्स का, तो मैं साथ-साथ टिप्स के ये भी बताती जाऊँ, तो मैं माइन बेबी पैम्पर यूज़ करती हूँ। हाँ, ये ठीक है, अभी तक तो सही चल रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब इसमें एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, बाकी पूरा 1 दिन निकल जाता है, लेकिन मैं 1 दिन गुज़ारती नहीं हूँ क्योंकि बच्चा ना मतलब हेक्टिक हो जाता है उस चीज़ में, पैनिक हो जाता है, तो मैं इसलिए उसका पैम्पर खुद ही चेंज कर देती हूँ। लेकिन इसकी एब्ज़ॉर्प्शन क्वालिटी अच्छी है, बस मुझे इसकी ना स्ट्रेचिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, शायद मेरे बेटे को नहीं पूरी आ रही, बाकियों को आ जाए। इवन कि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज मँगवाया है, बट एनी हाउ तो मैंने कहा चलो ये भी साथ ही बता दूँ। अच्छा, तो हम जी डीक्लटरिंग की बात कर रहे थे, तो डीक्लटरिंग बहुत ज़्यादा क्लटर्स प्लीज़ चीज़ों के मत होने दें। मैं सिर्फ यहाँ कपड़ों की बात नहीं करी, चीज़ों की बात कर रही हूँ। बर्तन हो गया, कोई आपके मेकअप में कोई चीज़ हो गई, कोई डेकोरेशन पीस हो गया, तो देखें आप कोई चीज़ और इसको फेंकें नहीं, किसी को दे दें। मतलब चीज़ें डिस्कार्ड करने से अच्छा है किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। मुझे किसी ने पूछा, मैंने एक वीडियो में ना कुछ कपड़े थे, तो उसमें एक शर्ट थोड़ी-सी फटी हुई थी, तो वो मैंने ना दे दी अपनी, मतलब मेरे वहाँ यहाँ पे आती हैं, तो मुझे किसी ने कहा आप ये वाले कपड़े ना दिया करें, तो देखें मैंने उनको दिए जिन्होंने मुझसे ना खुद लिए थे। वो कुछ लोग होते हैं ज़रूरतमंद, वो इन कपड़ों को सेल करते हैं, यानी कि बार्टर सिस्टम करते हैं, इन कपड़ों को देकर ना बर्तन लेते हैं। तो पहले ज़माने में ये बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन आज भी लोग ज़रूरतमंद लोग ये करते हैं, तो वो बर्तन ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। तो मुझे इतना हुआ ना, मैंने कहा यार अच्छा, पहले मैंने इतने कपड़े डिस्कार्ड कर दिए, तो मुझे पता होता मैं आप लोगों को ही दे देती, आप लोगों के और काम आ जाते, आप लोग और बर्तन बना लेते। तो यानी ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से ना शेयर कर दूँ। तो क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट हैबिट है क्लीनिनेस। अपने घर की सफाई-सुथराई का ख़्याल आपने खुद रखना है, क्योंकि घर साफ़ है तो आपकी सेहत अच्छी है, और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप मेंटली और फिज़िकली तौर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, फिट हैं, और आपको पुरसुकून ज़िंदगी जो है ना वो आप एंजॉय करने के काबिल हो जाते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें, और हाँ, क्लीनिनेस भी जो डीप क्लीनिंग है ना उसको प्रेफ़रेंस देनी है। चाहे आप वीक आफ्टर 2 वीक्स करें, आफ्टर 1 मंथ करें, लेकिन करनी ज़रूर है। उसके बाद नेक्स्ट हैबिट है हेल्दी डाइट्स। अच्छे डाइट्स लें। ज़ाहिर सी बात है बीच में चलो चीट मील्स आते ही हैं, दिल करता है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नो डाउट, अब वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर वो ही मार देंगे तो फिर ज़िंदगी का मज़ा किस में है? तो वो भी बीच में शामिल तो मैं रखती हूँ। मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं सबको नहीं बोल रही, मैं तो रखती हूँ कि, और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी बीच में ना बड़ा शौक है ये चटपटी चीज़ें खाने का, जैसे सैंडविचेस वगैरह। तो मैं फिर ज़्यादा कोशिश करती हूँ चलो इस तरह की चीज़ें बना लूँ जो घर में ही बने, बाहर से मंगवाने से अच्छा बंदा घर पे बना ले सैंडविचेस। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना आपकी लाइफ को चेंज करती हैं, और आपको एक पुरसुकून ज़िंदगी, एक पीसफुल लाइफ देने में हेल्प करती हैं। तो बस यही चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपसे। यही हैबिट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करते हुए बहुत ज़्यादा जो है अपना पुरसुकून ज़िंदगी और स्ट्रेस फ्री। और प्लीज़, मेरी कुछ बहनें कह रही होती हैं हम स्ट्रेस में हैं, मुझे कल भी कमेंट आया था हम एंजाइटी डिप्रेशन में हैं। मैं अगेन बार-बार बोलती हूँ, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए सूर्य रहमान का तर्जुमा सुनना शुरू कर दें, रात को अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, और थोड़ा-सा सब्र रख लें। अगर अभी नहीं मिल रही सक्सेस, या फिर अभी कुछ आपके मतलब नहीं हो रहा जो आप चाह रहे हैं, तो वेट कर लें, पेशेंस रखें, अल्लाह सुब्हाना ताला ज़रूर देगा। नीयत सच्ची है, नीयत खालिस है, और अगर आपकी दुआएँ जारी हैं और अल्लाह का ज़िक्र आपके मुँह में है, तो और मेहनत कर रहे हैं आप लोग साथ, तो ये 4 चीज़ें आपको कामयाब नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? तो मेरी गारंटी है ये चीज़ें आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाएँगी। बस एक वक़्त मुकर्रर होता है हर चीज़ का। उस वक़्त का इंतज़ार करना सब्र के साथ, यही बहुत बड़ी बात है। सूरह यूसुफ़ का तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, हज़रत यूसुफ़ ने किस तरीके से सब्र करके इतनी बड़ी बादशाहत पाई थी, सुबहान अल्लाह। तो मतलब हम तो उस काबिल नहीं हैं, लेकिन चलें, अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिखाया हुआ है, तो उस रास्ते पे चल के हम कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बस मैं एक ही दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। और बस मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।